अचानक मैंने देखा कि मेरे सर के ऊपर एक छतरी नुमा रोशनी है और उसमें से नूर टपक रहा। फिर जब दोबारा तिलावत शुरू किया तो फिर वो नूर जाहिर हुआ और घोड़े जो मेरा घोड़ा था वो मचलने लगा। मैं इस डर से भी गए तो सुबह तक उसे सब लोग देख लेते। भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है कि जिसने कुरान पाक की एक हरफ पढ़ा उसे 10 नेकी दी जाती है। मिसाल के तौर पर अलिफ लाम मीम ये 3 हरफ है। अगर एक मतलब कोई अलिफ लाम मीम कहे तो उसे 3 का सिलसिला होगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु। नमस्कार, सलाम, आदाब। आप देख रहे हैं एसटीवी बिहार न्यूज। मैं हूं शमीम अख्तर। रमजान शरीफ के पाक महीने में आज पूर्व मंत्री एवं काटी के पूर्व विधायक जनाब इसराइल मंसूरी जी के आवास पर 7वें दिन की खत्मी तरावी को लेकर नमाज में शिरकत हुए। काफी संख्या में सभी लोग। आगे इस कड़ी में बताते चले कि पूर्व मंत्री के आवास पर खत्मी तरावी में हजारों के संख्या में उनके काटी के विधानसभा के साथ साथ मुजफ्फरपुर के लोग उपस्थित हुए। आगे क्या कुछ कह रहे हैं खत्मी तरावी को लेकर हाफिजे कुरान और पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी, साथ में उनके चहेते वार्ड पार्षद लोग, सुनते हैं वीडियो के माध्यम से। जब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत। बने रहे आप एसटीवी बिहार न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। 7 दिन में ख़त्म तरावी हुई है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, 7 दिन की तरावी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 दिन में पूरा मुकम्मल कुरान शरीफ सुनाने का शर्फ हासिल किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तरावी रोज़ पढ़नी चाहिए या फिर 7 दिन पढ़ लिए तो काम हो जाएगा? नहीं, तरावी तो रोज़ पढ़नी चाहिए। रमज़ान जितने दिन रहेगी, 29 दिन रोज़ा रखना हो तो 29 दिन तरावी पढ़ेंगे, और 30 दिन रोज़ा रखना है तो 30 दिन तरावी पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, जो अफराद जो लोग तरावी की नमाज़ नहीं पढ़ते या जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए क्या हुक्म शरइया है? जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं या नमाज तरावी नहीं पढ़ते हैं तो वो गुनाहगार होंगे, उनका अमाल उनके साथ है। बेहतर है कि पढ़नी चाहिए सारे मुसलमानों को। अपने रोजे के दिन इफ्तार का आयोजन किए हैं और तरावी आपके दरवाजे पे ख़त्म हुई है, ख़त्म तरावी आज समापन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? रमज़ान का पाक महीना बाबरकत महीना है और जब से हम लोग ने अपना होश संभाला है तब से तरावी की नमाज निरंतर हम लोग पढ़ते रहे हैं। और बड़ी खुशी हुई 7 दिन के खत्मी तरावी यहाँ हुई है और तमाम लोगों ने मिल करके जो है सो खत्मी तरावी के बाद देश में अमन चैन सुख शांति हो, इसके लिए दुआ करने का काम हमने किया है। क्या कहेंगे आवाम से? रोज़ा भी है और सामने होली भी है। ये तो गंगा जमुना संस्कृति है हमारे इस देश में। दीपावली और छठ और बकरीद भी होता है एक साथ, और इस बार जो होली और रमज़ान भी होगा। पिछले बार भी होली और रमज़ान एक साथ हुआ। यही तो खूबी है हमारी इस देश की मिट्टी का। सब लोग मिलजुल करके एक साथ, सभी लोग मिल करके सौहार्द के साथ हम लोग पर्व मनाने का काम करते हैं। कितनी खुशी होती है जब इस तरह के आयोजन एक साथ होती है? पर्व का जो खुशी होता है वो दुगुना हो जाती है। स्वाभाविक है कि जब सभी तरह के फूल अगर बाग में खिले मिले तो खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है। तो वही हमारी यहाँ संस्कृति है, हमारे इस देश की संस्कृति है। हर तरह के लोग, सभी धर्मों के मिलकर के लोग सभी तरह के पर्व मनाने का काम करते हैं। क्या कहेंगे, आज मंत्री जी के यहाँ दावत इफ्तार हुई और उसके बाद खत्मी तरावी हुई, क्या कुछ कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ कि रमज़ान का महीना जो होता है रहमत का महीना होता है, और हम लोग का 3 असरा होता है। पहला रहमत, उसके बाद बरकत, उसके बाद मग़फ़रत। आज रहमत का महीना है और हमारे पूर्व मंत्री जो इसराइल मंसूरी है, उनके यहाँ इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया और तरावी का भी प्रोग्राम रखा गया। और इफ्तार का जो है हम लोग का 29
का होता है जो 29 तक हम लोग इफ्तार करते हैं। और तरावी जो आज 7वां दिन था, 7वां दिन तरावी ख़त्म हुआ, यानी कि पूरा मुकम्मल कुरान ख़त्म हुआ है। और मुकम्मल कुरान ख़त्म करने के बाद बहुत लोग यहाँ आए हुए थे, बहुत लोग इनसे मिलने जुलने वाले थे। यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये महीना बड़ा ही रहमतों का है, बरकतों का है, और इसमें हम लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और एक साथ मनाते हैं और प्यार का पैगाम देते हैं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम हुआ मनोवर हुसैन, वार्ड नंबर 5 के पार्षद हुए। क्या कहेंगे, आज ख़त्म तरावी हुई है? आज पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी जी के यहाँ ख़त्म तरावी में जिला के सभी लोगों को बुलाया गया है और इंशाअल्लाह सभी लोग आए हैं यहाँ। बहुत ही अच्छा लगा। ख़त्म तरावी इनके यहाँ था, सब लोग ने अवतार भी यहाँ हुआ, तरावी भी यहाँ ख़त्म हुआ। उसके बाद देश के लिए दुआ मांगा गया कि अमन और शांति चैन सब जगह बहाल रहें। और इसी के साथ सब लोग ने अपना दुआ मांगे कि आगे भी देश में तरक्की हो और किसी तरह का कोई दिक्कत न हो। आने वाला कुछ दिन में हम लोग का होली भी है इस देश में, और खैर रमज़ान ऐसा पड़ा है कि होली और रमज़ान एक साथ मनाएं, एक दूसरे को रमज़ान खुलने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद भी दिए हैं। और बहुत खुशी होता है इस देश में एक साथ दो पर्व माने दो आदमी मिलके पर्व मनाते हैं। हमारे अवतार में वो शामिल होते हैं, हमारे ईद में वो शामिल होते हैं, हम उनके होली में जाते हैं, वहाँ हम भी खाते हैं, लच्छा वो भी खाते हैं। यही बहुत बड़ा खुशखुशी है इस हिंदुस्तान का। इसी को बरकरार करने के लिए हम लोग हर साल इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन करते रहते हैं। आगे अमन चल रहा है, भाईचारा बना रहे, किसी तरह का किसी को दुर्देश करने से कोई भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब भाईचारा आगे बढ़ता रहेगा। मैं मोहम्मद सज्जाद, वार्ड नंबर 4 के पार्षद। क्या कहेंगे, आज दावत इफ्तार का आयोजन किया गया और उसके बाद खत्मी तरावी हुई और 7 दिन में ही खत्मी तरावी हो गई, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी के यहाँ आज ख़त्म तरावी का प्रोग्राम था। आज 7 दिन में तरावी ख़त्म हुआ है। इसके लिए सब लोगों ने दुआ किया है और मिलजुल करके सब लोग यहाँ अवतार भी किए हैं। और अभी जो है आने वाला दिन में जो होली है, हम लोग भी सब लोग मिलजुल करके होली खेलेंगे। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम मोहम्मद अयूब हुआ उर्फ अप्पू भाई, वार्ड नंबर 8 का पार्षद पति।